से आई थिंक कोल इंडिया एज स्टॉक हम अवॉइड ही करने की सलाह देंगे। गाबा सर, मैक्रोटेक डेवलपर्स देखिए, मुझे याद पड़ता है कल शाम को आप रुस्तम जी का स्टॉक देख रहे थे। कल बाजार बंद होते थे, उनके अपडेट्स आए थे मुंबई रिलेटेड। अभी आ गया है मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा डेवलपर्स का Q3 अपडेट। प्री सेल्स 16% बढ़े, कलेक्शंस बल ऐसा लगता है 26% कि का जो जंप, और नेट डेट 750 करोड़ रुपए रिड्यूस करी। तो आंकड़े तो ठीक दिख रहे हैं। कल हरे में भी बंद हुआ। काबा सर, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? बाई मोड पर कह सकता हूँ है लोअर लेवल्स पे, जैसे कि 1500 जोन से करीब 900 जोन से था ये जोन ऑफ, लगता है कि यहाँ से एक सपोर्ट मिल सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 1077 के आसपास। मुझे लगता है सपोर्ट है 1040 के आसपास। अगर डिप मिलता है 1040-45 तक तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, सेफ बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। या तो फिर 1100 पार कर ले दिल से, वो दिल से पार करना जरूरी है, खाली मोमेंटली पार करना जरूरी नहीं है। तो जरा इनको जरा एक स्लगिश माहौल है, थोड़ा डिप आने दीजिए, फिर एक मेरे ख्याल से एक बेहतर ट्रेड बनेगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। लोधा ठीक बात। तो ये हो गया जो अभी अभी क्वार्टरली अपडेट आया उस पर गाबा सर का व्यू। लेकिन ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है? मेरे ख्याल से रिलायंस इंडस्ट्रीज की अभी भी हर्षदा चर्चा भी कर रही थी, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, और रिलायंस पे दरअसल एक ब्रोकरेज की कवरेज रिपोर्ट भी आती हुई। यतिन जुड़ चुके हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या आशीष। अपडेट? या तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे जेफरीज का काफी टाइम से बाय कॉल रहा है, और 3100 रुपए का टारगेट है। तो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे आपको दिखेगा कि करीब 20-25% जितनी अपसाइड स्टॉक में अभी भी बची हुई है। इनफैक्ट 2500 का करंट मार्केट प्राइस है और 3100 का टारगेट है। और इसका मूल जो थीसिस है वो ये है कि ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग आपको अगले वित्त वर्ष में आती हुई दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट FY24 में जेफरीज को लगता है कि रिटेल कारोबार में 21वीं सदी की ग्रोथ होगी। 24% की ग्रोथ आपको जियो के कारोबार में यानी टेलीकॉम सर्विसेज कारोबार में होती हुई दिखाई देगी। और अगर हम O2C कारोबार की बात करें यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात करें, तो अगर चाइना ओपनिंग अप थीम बैठ जाती है अगले 6-12 महीनों के लिए, तो शायद आपको पेट्रोकेमिकल के दाम काफी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और इसीलिए O2C कारोबार पे भी आपको अर्निंग्स अपसाइड देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट जेफरीज को लगता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन का कारोबार है और ग्रीन एनर्जी कारोबार है, शायद मार्केट उसको वैल्यूएशन ठीक से नहीं दे रहा है, और वो भी एक चीज आपको FY24 के लिए अपने रेडार पे रखनी होगी। और ये सब कारणों की वजह से स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ और ग्रीन हाइड्रोजन एक डार्क हॉर्स सेगमेंट बन सकता है रिलायंस के लिए, ऐसा जेफरीज का मानना है, और इसीलिए खरीदारी की सलाह है। रिपीट कर रहा हूँ, टारगेट है 3100 रुपए, और ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पे अब आएगा। 3100 का लक्ष्य, 2500 पे स्टॉक खड़ा हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट